दोस्तों, आपने सुना होगा सत्यमेव जयते। सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है, जब असुर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि देवता भी उनसे हार जाते हैं, तब क्या होता है? हमारी इतिहास की एक ऐसी ही कथा है जो हर नवरात्रि पर याद की जाती है। ये कहानी है अहंकार के विनाश की और शक्ति के प्रकट होने की। आज हम बात करेंगे मां दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की। ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमें आज भी ये सिखाती है कि बुरा समय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमेशा एक शक्ति होती है जो हमें बचाने आती है। बहुत प्राचीन काल में एक असुर था, महिषासुर। उसका शरीर आधा मनुष्य और आधा भैंस था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक एक पैर पर खड़ा होकर तप करता रहा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न देवता, न दानव, न कोई पुरुष मुझे मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और महिषासुर को अपने अमृतत्व पर पूरा विश्वास हो गया। वरदान पाते ही महिषासुर ने तीनों लोकों पर हल्ला बोल दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, इंद्र को हरा दिया और सभी देवताओं को भगा दिया। हर जगह उसका आतंक और शासन हो गया। देवता घबरा गए। सभी देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, महिषासुर अपने अत्याचार से स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रहा है, हमें बचाइए। तब तीनों महान देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाया। उस तेज से एक दिव्य स्त्री का जन्म हुआ, मां दुर्गा। उनका रूप तेजस्वी था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, वरुण का शंख, वायु का धनुष, इंद्र का वज्र, यमराज का कालदंड। मां दुर्गा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शेर की सवारी पर आरूढ़ हुई। जब महिषासुर ने देखा कि उसके सामने एक स्त्री खड़ी है, तो वह ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे, मुझे रोकने के लिए देवताओं को एक औरत भेजनी पड़ी। मैं तुम्हें एक पल में मिटा दूंगा। मां दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, अब तेरा अंत लिख दिया गया है। तेरा अहंकार ही तुझे नष्ट करेगा। फिर आरंभ हुआ महायुद्ध। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी। लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उससे डटकर लड़ती रही। 9 दिन तक यही भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर ने विशाल भैंस का रूप धारण किया। मां दुर्गा ने उस समय अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। भयानक चीख के साथ महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह ढोल, डमरू और शंख बजने लगे। देवताओं ने जय जयकार की। आसमान गूंज उठा, जय माता दी, जय माता दी। यही दिन बाद में विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। ये कथा हमें सिखाती है कि जब बुराई अपने शिखर पर होती है, तभी उसका अंत भी निश्चित होता है। और सबसे बड़ी शिक्षा, स्त्री की शक्ति को कभी कम मत आंकिए, क्योंकि जब मां के रूप में शक्ति प्रकट होती है, तो संसार में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं।